बातचीत फेल हो गई है और इस दुनिया में इस वक्त एक ही सवाल हर किसी के जहन में अब होगा कि इस वॉर में अब आगे क्या होने वाला है। श्याम सर, आपके जो प्रेडिक्शंस थे, जो आपने जी न्यूज पर ही आकर बताए थे, बहुत हद तक तो ये सही साबित होते हुए नजर भी आ रहे हैं। आपने कहा था ये जो सीज फायर है बहुत दिन तक चलने नहीं वाला। क्या देख रहे हैं अब आप आगे बताइएगा, क्या होने वाला है? क्या खतरनाक जंग की तरफ दुनिया आगे बढ़ रही है क्या सर? धन्यवाद अविना। देखिए, बहुत सही है जो हो रहा है, पर मैं एक अच्छी बात आपको कहूं। सही हो रही है सर? वॉर तो मैंने कहा अभी जोशे बहारा देखना है, अंधेरे को और अंधेरा देखना है। यहां से शुरुआत की थी मैंने, तो अभी अंधेरे के लिए रुकिए, काफी कुछ अभी डार्कनेस और मिलेगी। और मैंने कहा टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग की थी 40 दिनों में, और पिछले भी मई में टेस्टिंग ट्यूनिंग हुई थी और अमेरिका ने सीज फायर किया था जब कतार पे अटैक हुआ था। ये सब प्लान्ड है, सो कुछ समझ के आए हैं। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं फिर से एक बार वही बात। देखिए, जो आज कल जो सुबह हुआ टेबल टॉक पे, पहले तो टेबल टॉक पे आए नहीं, प्रॉक्सिमिटी टॉक्स हुई, सामने सामने नहीं हुई। ये समुंदर और निकल जाता बड़े बड़े खंजर, इसलिए वो नहीं आए सामने, वो इधर उधर रह गए। अब मैं बताऊं, ये यूएसएस मर्फी और यूएसएस पीटरसन का कल सवेरे हॉर्मुज से गुजरना, मैं इसकी बात कर रहा हूं, आपने वो टॉपिक लाया है। इस टॉपिक को मैंने आपके चैनल पे शायद 8 या 9 मार्च को बड़े डिटेल में डिस्कस किया था। आज उसको आप लेके आए हो, बड़ी अच्छी बात है। प्रॉक्सिमिटी माइन, मैग्नेटिक माइन, इन्फ्लुएंस माइन, डेप्थ माइन, प्रेशर माइन। यूएसएस रॉबर्ट टकराया था 14 अप्रैल 1988 को अर्नेस्ट विल के तहत, कुवैत के टैंकर को ले जा रहा था। ये माइंड एरिया, इसी में हुआ था ये इराक ईरान वॉर में। मेरे को कहने दीजिएगा जरा सा जल्दी से। जी प्लीज सर। जी और वो डूबने बचा तो। देखो सर, अब सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर क्या है? मिसकैलकुलेशन है या फिर एक इंटरनेशनली एक तरीके से एस्केलेशन हो जाएगा? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या लग रहा है आपको? देखिए, जब बातचीत फेल हुई है तो जो जंग चल रहा था, जो सीज हुआ था, वो मुझे लगता है दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि अमेरिकन जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो उनको भी प्राप्त नहीं हुए। तो जंग तो इसीलिए हुई ना कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त करेंगे, तो वो दोबारा से जंग शुरू करेंगे। ये ज़रूर है कि इंटरनेशनल ओपिनियन शायद ये बताएगी कि भाई हॉर्मुज की प्रॉब्लम हो रही है, तेल नहीं मिल रहा है दुनिया को। लेकिन आज सवेरे अगर आपने सुना होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना को डायरेक्ट वार्निंग दी है कि आप हथियार भेजना वहां बंद कीजिए। और आपको ये भी पता होगा कि कुछ एडिंग टू योर आंसर सर, क्या आपको लगता है कि अब चाइना और रशिया रुक जाएंगे? नहीं, चाइना वैसे भी क्या कर रहा था, वो हथियार भेज रहा था या इंटेलिजेंस दे रहा था, अपनी काइनेटिक लड़ाई तो लड़ नहीं रहा था। रशिया छोड़ दे, क्या पता साथ छोड़ दे। नहीं, मुझे नहीं लगता साथ रैली छोड़ेगा। जो वो नॉन काइनेटिक फील्ड में जो भी कर सकता है चाइना करेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहता है कि ईरान पूरा खत्म हो जाए। तो चाइना तो ये करेगा, लेकिन चाइना अमेरिका की धमकी से कितना डरेगा मुझे लगता है। तो सर खार्क पर भी नहीं अटैक करके यही माना जा रहा था कि जो मैसेज है वो चाइना को ही देने की कोशिश भी की थी। ईरान तो उसमें था ही, लेकिन उसने चाइना को भी संदेश देने की कोशिश की थी कि अब आंख मत दिखाना। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और मैं आपको पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, खर्ग आइलैंड जो है वो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में होगा या नहीं होगा, कुछ उसमें शायद टाइम लगेगा कि डिफिकल्ट ऑपरेशन है। लेकिन खर्ग आइलैंड जो इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी है ईरान की, क्योंकि पूरा तेल वो वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ से उनको रेवेन्यू मिलता है, तो खर्ग आइलैंड तो नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर ऐसा होता है तो ईरान की तो इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो क्या आप खर्ग पे अटैक करने की तैयारी हो रही होगी क्या वहाँ पर? हाँ, वो तो पहले से ही तैयारी थी, लेकिन वो उसको पोस्टपोन करना चाहते थे, क्योंकि खर्ग पर जो हमला होगा ना, उससे मामला बहुत बिगड़ जाएगा। क्योंकि ईरान को तो आपने देखा कई सारे वो उनके प्रतिबंध लगे हुए हैं। अब ये रेवेन्यू भी उनके पास खत्म हो जाएगा तो ईरान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव तो है। अच्छा देवनाथ सर, ये क्या शॉर्ट टर्म फ्लेयर आप इसको पूरा देखते हैं ओवरऑल? ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, या फिर लॉन्ग टर्म इनस्टेबिलिटी आपको यहाँ पर नजर आ रही है? आगे क्या है? फिलहाल शॉर्ट एंड मिडिल टर्म में यह देखा जाना पड़ेगा। अभी बस 2-3 घंटे की बात है, ये देखना पड़ेगा कि अमेरिका इजराइल क्या ईरान के ऊपर बमबारी शुरू करते हैं। क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं और जिस तरह से जेडी वांस जाते बोल के गए हैं कि ईरान के लिए ये बुरी खबर है, यानी वार्तालाप फेल होना। तो 2-3 घंटे में पता लग जाएगा कि अमेरिका इजराइल फिर से बॉम्बिंग चालू करते हैं। ये तो हो गया एकदम शॉर्ट टर्म, मतलब आज की बात। लेकिन कल और परसों का एक विंडो अवेलेबल है
जब फिर से टॉक्स हो रही है अमेरिका में, लेबनान के बीच में और इजराइल के बीच में। वो टॉक कैसे इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। जब लेबनान और इजराइल के बीच में टॉक होगी तो अगर हिजबुल्लाह वाला बॉम्बिंग कुछ घंटे के लिए रोक दिया जाए तो ठीक है। ईरान ओके। फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का इस पर वादा आगे कर भी रहा आपसे है। और बात करेंगे।